हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं KR सैनी KR एजुकेशन आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे की दो यूनियन के द्वारा जबरदस्त मांग यहाँ पे उठाई जा रही है, उसको लेकर आंदोलन भी किए जा रहे हैं। जिसके अंदर मुख्य मुद्दे जो हैं 12 घंटे का रोस्टर खत्म किया जाए, LDC ओपन टू ऑल किया जाए, 8 आयोग आयोग का गठन किया जाए, OPS लागू की जाए, 4200 ग्रेड पे तक पॉइंट्समैन और जो है आपके ट्रैकमैन साथ इनका प्रमोशन किया जाए, रेगुलर प्रमोशन। और जो किलोमीटर अलाउंस में मिलता है आपके लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को, उनको टैक्स फ्री किया जाए। DA और DR के भुगतान को लेकर भी आदेश जारी कर दिए गए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 1 अक्टूबर को कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल मिल चुका है कि 3% तक DA और DR आपका बढ़ाया जा रहा है। तो अब इसके भुगतान के आदेश भी जारी कर दिए वित्त विभाग के द्वारा, उसको भी आप बात करेंगे। DA और DR का एरियर चार्ट यहाँ पे तैयार है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका कितना एरियर यहाँ पे बनेगा और मेरा खुद का एरियर कितना बनेगा, उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। नए जो कर्मचारी है उनको इसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे DA यहाँ पे बढ़ा तो इसका फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, उनको एरियर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके रिगार्डिंग भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे C गोपाल मिश्रा जी ने ट्वीट कर रखा था, आज आगरा में नॉर्थ सेंट्रल, हालांकि 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है यहाँ पे, देखिए 4 दिन पहले की। और NCRMU के 22वें वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित रहा, जिसमें यूनियन के आगामी संघर्ष और आंदोलन पर विस्तार से चर्चा हुई। 8 वेतन आयोग के गठन में विलंब प्रवर्त आंदोलन की तैयारी, ट्रैकमैनों के लिए LDC ओपन टू ऑल। अगर LDC ओपन टू ऑल यहाँ पे ट्रैकमैन साथियों के लिए किया जाता है तो फिर यहाँ पे पॉइंट्स में जो साथी है उनका नुकसान होने वाला है और उनका जो है सिलेक्शन लेना आसान नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि LDC जो ट्रैकमैन जो साथी होते हैं कि बड़ा समूह है, इनके पास में इतने ऑप्शन नहीं होते हैं प्रमोशन के, तो हो सकता है LDC के अंदर कुछ परसेंटेज इनको यहाँ पे दे दिया जाए। हालांकि इसके ऊपर रेलवे की एक मीटिंग भी बैठी हुई है, उसका अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं आया है। देखिए आगे लिखा है, यथाशीघ्र कार्यान्वयन ट्रैकमैन और पॉइंट्समैन साथियों के लिए 4200 ग्रेड तक प्रमोशन करने की बात की जा रही है। ट्रैकमैन जो साथी अभी फाइनल जो है 2800 ग्रेड तक पहुंच पाते हैं बिना किसी एग्जाम दिए, रेगुलर जो प्रमोशन है। और पॉइंट्समैन जो है यहाँ पे 1900-2000 ग्रेड तक ही पहुंच पाते हैं। तो रेगुलर प्रमोशन काफ़ी धीमा है इन दोनों पोस्ट का। तो ऐसे में 4200 ग्रेड तक इनका प्रमोशन करने की बात की जा रही है, जैसा कि दूसरी पोस्ट में होता है। SNT में, TRD में, CNW सब में जो है आप ग्रुप डी से 4200 ग्रेड तक आराम से पहुँच सकते हो, लेवल 1 से आप लेवल 6 तक। आगे हैं अन्य सुरक्षा श्रेणियों के साथियों को रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेज, यानी यहाँ पे जैसे कि आपको पता है ट्रैकमैन साथी है, उनको रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस मिल रहा है। तो ऐसे में जो भी सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट है उनको भी यहाँ पे रिस्क और हार्डशिप अलाउंस देने की बात की जा रही है। और आगे लिखा है टेक्नीशियन जो है उनका लास्ट प्रमोशन 4200 तक होता है, उनको भी 4600 तक करने की डिमांड उठी है। रनिंग अलाउंस को इनकम टैक्स फ्री करने की बात जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई है। आदेश में झांसी, आगरा और प्रयागराज सभी साथियों सक्रिय भागीदारी निभाते हुए यूनियन और फेडरेशन के सभी निर्णयों के साथ खड़े रहने का प्रण लिया है। ये देखिए कुछ फोटोज तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे AITU जो कि ट्रैकमैनों की यूनियन है, 7 नवंबर 2025 को ए मेजर प्रोटेस्ट बाय ARTU टू डिलेड एट पे कमीशन के अलावा द डिमांड्स ऑफ ARTU की और भी क्या क्या डिमांड है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 8 आवर शिफ्ट फॉर ऑल एम्प्लॉय। रेलवे में अभी भी क्या होता है, काफ़ी सारी पोस्टें ऐसी होती है जहाँ पे 12 घंटे का रोस्टर लागू हो, जैसे कि कई सारे रोड साइड स्टेशन जहाँ पे स्टेशन मास्टर पॉइंट्स में 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, तो उसको खत्म करने की बात की जा रही है। 8 घंटे का रोस्टर ऑल और इंडियन रेलवे में लागू हो। LDC ओपन टू ऑल, LDC जो है सभी के लिए ओपन होनी चाहिए। और यहाँ पे लिखा है ओल्ड पेंशन स्कीम का जो है जल्दी से लागू किया जाए, UPS और हटाया जाए, OPS को लागू किया जाए। और हाई रिस्क एंड रिस्क अलाउंस जो है वो आपको मिलना चाहिए। इंजीनियरिंग स्टाफ को, इंजीनियरिंग स्टाफ RW है, SNT है, TRD, TMC, इन सबको रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस मिलना चाहिए। मेडिकल बेनिफिट्स फॉर रेलवे एम्प्लॉय एंड देयर, सबसे बढ़िया डिमांड यहाँ पे उठी है। ये सबसे बड़ी कमी एक रेलवे के अंदर देखने को मिली है कि जहाँ पे एक जो कर्मचारी होते हैं उसके पेरेंट्स, माता और पिता रेलवे की मेडिकल फैसिलिटी का या किसी भी फैसिलिटी का फ़ायदा नहीं ले सकते हैं जो एम्प्लॉय को मिलती है। बाकी दूसरी पोस्ट आप देखिए, स्टेट देख लीजिए, दिल्ली पुलिस है, कोई भी चीज़ें देख लीजिए, वहाँ पे पेरेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। जो सुविधाएं एक एम्प्लॉय को मिलती है उसके पेरेंट्स को भी मिलती है, लेकिन रेलवे के अंदर ऐसा नहीं है। माता पिता दोनों जीवित है तो दोनों को नहीं मिलती किसी भी टाइप की फैसिलिटी। अगर फादर जीवित नहीं है फिर मदर को आपकी जो फैसिलिटीज है उनका लाभ ले सकती है, लेकिन पेरेंट्स को एक साथ यहाँ पे नहीं दी। इसकी मांग जो है काफ़ी लंबे समय से उठ रही है। ये अगर लागू हो जाए तो बहुत अच्छी एक तरीके से राहत रहेगी रेलवे कर्मियों के लिए। प्रमोशन फॉर एम्प्लॉय इन लोअर ग्रेड्स और प्रमोशन फॉर एम्प्लॉय इन हायर ग्रेड्स, यहाँ पे प्रमोशन को लेकर भी बात की जा रही है। और बोनस जो है यहाँ पे 46,159 करने की बात की जा रही है। हालांकि इसका इस बार भी काफ़ी डिमांड उठी थी इसकी कि हमारे को जो 18,000 के हिसाब से बोनस का 18,000 का भुगतान किया जाए, जो कि 46,000 प्लस होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ और वही आपका 17,951 7,000 के हिसाब से भुगतान किया गया है। हालांकि ये डिमांड यहाँ पर लगातार उठी हुई है, काफ़ी मेजर तरीके से आंदोलन यहाँ पे चल रहे हैं। देखिए कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये यूनियन की है 22वां वार्षिक आम अधिवेशन जो कि 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक यहाँ पे चला था। देखिए अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं आपका जो वित्त विभाग का लेटर जारी हुआ है
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका एरियर के भुगतान को लेकर वित्त विभाग का, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, यहाँ पे 6 अक्टूबर 2025 का ये लेटर है, यानी परसों की डेट में लेटर जारी हुआ था। रिवीजन ऑफ रेट्स ऑफ डीएनएस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इफेक्टिव फ्रॉम 1/7/2025, यानी यहाँ वित्त विभाग का अप्रूवल मिल चुका है। कैबिनेट मीटिंग में पहले ही ये फाइनल हो चुका था। 55 से आपका 58% आपका डीए और डीआर पहुँच चुका है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैं, ये अपना अलग से भी ऐसे लेटर यहाँ पे जारी किए जाएंगे। वित्त विभाग का अप्रूवल मिल चुका है, लेकिन जो डिपार्टमेंट है जैसे रेलवे विभाग है या फिर शिक्षा विभाग है, ये अपना खुद के भी अलग से लेटर जारी ऐसे ही करेंगे, आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें एक चीज़ और भी लिखी है कि 50% तक आपको जो है अगले राउंड में, आगे पॉइंट नंबर 4 में लिखा है कि 50% तक, मान लो किसी का जो है 415.30 बढ़ रहा है तो उसको जो है इसमें 415 किए जाएंगे, और यहाँ पे 415.80 हो गए तो इसको अगले में राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। और भी कई सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, आप देख सकते हैं, हिंदी वर्जन में आपको मिल जाएगा। तो ये है दोस्तों, यहाँ पे वित्त विभाग का लेटर जारी हो चुका है। एक आपका जो अक्टूबर की सैलरी आएगी इस महीने, उसमें आपको 3 महीने के एरियर के साथ में आपका भुगतान कर दिया जाएगा। तो इस महीने आपकी कुछ सैलरी एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगी। चलिए एरियर का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, डीए और डीआर का एरियर का चार्ट आप देख पा रहे होंगे। मिनिमम यहाँ पे 9,000 से शुरू करते हैं, क्योंकि 9,000 जो है मिनिमम यहाँ पे रहता है किसका, बेसिक, न्यूनतम बेसिक रहता है पेंशनर्स का। तो न्यूनतम बेसिक है यहाँ पे 9,000 रुपये, और न्यूनतम सैलरी आपकी 18,000 रुपये, 18,000 से आधी आपकी 9,000, तो इसलिए 9,000 से इसको स्टार्ट किया है। तो जिनकी 9,000 यहाँ पे न्यूनतम बेसिक है, उनका देखिए डीए अभी 55% जब था तो इतना मिल रहा था उनको, अब डीए आपका 58% हो गया। इन दोनों का डिफरेंस 270 रुपये बना, और 3 महीने का एरियर को बना 810 रुपये। ऐसे दोस्तों इसको स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे सभी बेसिक का आपको मिल जाएंगे। और अपने जो एम्प्लॉय होते हैं लेवल 1 वाले कर्मचारी, उनका स्टार्ट होता है 18,000 से। तो किसी भाई का 18,000 है तो वो देख सकते हैं यहाँ पे उनका 540 रुपये बड़ा है पर महीने का, और ये उनका 1,620 रुपये एरियर बना 3 महीने का, और चौथे महीने का अक्टूबर का खुद का 540 यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस बार सैलरी में आपको 2100-2200 के आसपास जो है एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे, जिन भाइयों का 18,000 रुपये बेसिक है। अब चलिए और आगे देख लेते हैं, जिन भाइयों का आपके 35,000 जो है 4200 ग्रेड के जो स्टेशन मास्टर वगैरह होते हैं, 35,400 उनका जो है बेसिक होता है। तो यहाँ पे 35,000 वालों का इनका हिसाब से देख सकते हैं। और आगे स्क्रॉल करते हैं, 35,400 है, 34,900, ये देखिए 35,400। ये अगर इनिशियल कोई लेवल 6 में भाई लगता है तो उनका जो है अभी मिल रहा था 19,470, और 20,532 रुपये अभी हो गया है 3% बढ़ने से। दोनों का डिफरेंस 1,062 रुपये यहाँ पे बढ़ चुके हैं, जिनका बेसिक 35,400 है। इन एरियर बनेगा 3,186, और इसमें एक आपका जो है इस महीने का एज पर रूल लग के आएगा, तो 4,000 के आसपास आपकी सैलरी ज़्यादा देखने को मिलेगी। मैं अब 43,000 जो है आपका 43,600 बेसिक है मेरा, तो यहाँ पे देखिए 43,600 बेसिक की स्लैब पे यहाँ पे आ गए। और ये अभी वर्तमान में हमारे को मिल रहा था 55%, 58% हो गया, तो अब मिलेगा 25,288, यानी 1,308 रुपये पर महीने यहाँ पे बढ़ चुके हैं। ये एरियर बना, और एक जो है आपका अक्टूबर का, यानी 4 महीने का एक साथ आपको मिलेगा, 3 महीने का तो एरियर और अक्टूबर का एज पर लग जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पे जो सैलरी है आपकी लगभग 5,000 के करीब जो है प्लस देखने को मिलेगी। तो ये इस चार्ट से आप देख सकते हैं, पूरा काफ़ी लंबा चौड़ा चार्ट है, और इसमें 9,000 से लेके और लास्ट में आपके जो है 1,25,000 तक के यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिनका 1,25,000 तक बेसिक है, कितना एरियर आपका बनेगा। इस महीने 3 महीने का एरियर का भुगतान आपको कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं नए कर्मचारी को मिलेगा कि, तो बिल्कुल दोस्तों डीए जब भी बढ़ता है तो नए हो पुराने हो सभी कर्मचारियों को उसका फ़ायदा मिलता है। लेकिन एरियर की अगर बात करें तो अगर आपकी जो ट्रेनिंग है या आप ये, क्योंकि डीए जो होता है ट्रेनिंग में मिलता है, ट्रेनिंग के बाद ही मिलता है, तो ऐसे में अगर आपकी ट्रेनिंग 1 जुलाई से शुरू हो गई थी या 1 जुलाई से पहले से शुरू हो गई थी तो आपको 3 महीने का एरियर मिलेगा। अब मान लो आपकी 1 जुलाई को स्टार्ट नहीं हुई और 1 अगस्त को स्टार्ट हुई, तो ऐसे में आपको फिर 2 महीने का एरियर देखने को मिलेगा। यानी 1 जुलाई से अभी तक आपने जितने भी महीने यहाँ पे काम किए, 3 महीने का एरियर जो आ रहा है, उसमें से अगर 2 महीने आपने ट्रेनिंग की है, काम किया है, तो आपको उसका एरियर मिल जाएगा। 1 महीने किया तो उसका एरियर मिल जाएगा। बाकी डीए बढ़ने से फ़ायदा सभी लोगों को होता है। पहले 55% था, अब जो है आपका 58% हो गया आपकी बेसिक के ऊपर, अब 58% आपको डीए मिला करेगा। तो ये थी दोस्तों अपडेट। आप जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।